भावे सात क्षेत्र चिंता तु सुख चिंता बृहस्पति दिव्य वाहन सौख्या नाम चिंता शुक्रात सदा मता। अर्थात घर से संबंधित अगर चिंतन करना हो आपकी कुंडली से अथवा किसी की भी कुंडली से, तो चौथे घर और चौथे घर के मालिक को अच्छी तरह से देखिए। वो जमीन जायदाद घर आपको सुंदर घर दे सकता है कि नहीं, कहां बैठा है, किन परिस्थितियों में बैठा है। और यदि आपके जीवन में सुख नहीं है, केवल परेशानी ही परेशानी है, तो गुरु को देखिए, गुरु की स्थिति का आकलन कीजिए कि वो कहां बैठा है, किन परिस्थितियों में है, वो सुख दे सकता है अथवा नहीं। जैसे उत्तम वाहन और उत्तम भवन अर्थात सुखदायक घर की चिंता और शरीर में आराम का चिंतन अगर करना हो कि हमें आराम क्यों नहीं मिल रहा है, आराम कब मिलेगा, तो आप इसके लिए निश्चित तौर पर शुक्र को देखिए। शुक्र आपकी स्थिति में, आपकी कुंडली में कहां बैठा है, किन स्थितियों में है, कहां उच्च का है, नीच का है, किसी खराब घर में बैठा है अथवा अच्छे घर में बैठा है। तो पहले तो अगर आपको घर चाहिए तो अपने चौथे घर के मालिक की स्थिति का आकलन कीजिए कि वो कहां बैठा है तथा चौथे घर में कौन सा ग्रह बैठा है। इन सभी चीजों को देख करके बहुत अच्छे तरीके से विचार करके ही आप अपने घर के बारे में जान सकते हैं कि आपका अपना घर, खुद का घर होगा अथवा नहीं होगा। दूसरा, अगर आपके जीवन में सुख नहीं है, आपके जीवन में परेशानी है, आप सदैव परेशान ही रहते हैं अथवा अपने आप को अनुभव करते हैं, तो आप अपने कुंडली में गुरु को देखिए। गुरु एक ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन में सुखों की भरमार कर सकता है अथवा सुख लेकर के आ सकता है, कहां से भी कैसे भी कर आपके जीवन को खुशियों से, सुख से भर सकता है। तीसरी बात, इस श्लोक में महर्षि पराशर ये कहते हैं कि अगर आपको आपके जीवन में उत्तम घर, उत्तम वाहन अर्थात बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति यदि आप हैं, बहुत नंबर 1 की चीजें चाहते हैं, तो शुक्र की स्थिति का आकलन कीजिए। शुक्र कहां बैठा है, किस स्थिति में है। अगर अच्छा शुक्र होगा तभी इस तरह की ख्वाहिशें आपकी पूरी होगी। तो इन सभी चीजों के लिए चौथा घर, चौथे घर का मालिक तथा चौथे घर में बैठे हुए ग्रह एवं साथ ही बृहस्पति और शुक्र का भी आकलन करना चाहिए कि हमारे जीवन में इन सारी स्थितियों का सुधार अथवा अच्छा कैसे होगा। तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए, और अगर आपको देखने नहीं आता है तो किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए। और अगर कोई ऐसा श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखाइए। हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझकर और आपको फिर अच्छे से समझा करके बतला देंगे। ठीक है।